नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजेक्शंस कैटेगरी की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन कैटेगरी की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनमें से एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी काली लिनक्स ओपन करके रखी है, जिसमें मैंने अपनी वेब एप्लीकेशन बी वेब को भी ओपन करके रखा है। ये मेरा बी वेब का वर्चुअल मशीन है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करते हैं बी और बग से, और आज की हमारी जो वल्नरेबिलिटी है उसे सिलेक्ट करते हैं। आज की हमारी वल्नरेबिलिटी है, उसका नाम है एसक्यूएलाइट। जी हाँ दोस्तों, एसक्यूएलाइट वाली जो वल्नरेबिलिटी है एसक्यूएल इंजेक्शन कैटेगरी के अंदर, उसको हम आज प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो ये मैंने एसक्यूएलाइट को सिलेक्ट किया और हैक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने एसक्यूएलाइट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे एसक्यूएलाइट के पेज के ऊपर लिखा है एसक्यूएल इंजेक्शन एसक्यूएलाइट सर्च फॉर अ मूवी। ओके, हमें यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिया गया है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, सर्च का बटन दिया है। ओके, और यहाँ पे कुछ डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, मूवी हमें यहाँ पे एज यूजुअल सर्च करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसक्यूएलाइट क्या होता है। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, एसक्यूएलाइट एसक्यूएल का एक लाइटर वर्जन है जो कि यूज़ होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस को यूज़ करने के लिए ये एसक्यूएलाइट वर्जन यूज़ होता है, और एसक्यूएलाइट की मदद से जो एप्लीकेशंस होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उनको एक सर्वर, डेटाबेस सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एप्लीकेशन के अंदर ही, यानी कि हार्ड डिस्क में, सिस्टम के अंदर ही जो भी डेटा स्टोर होता है उसे यूज़ कर लेता है और जो एप्लीकेशन है उस पर डिस्प्ले करवाता है। तो ये एसक्यूएलाइट एकदम सिंपल सी चीज़ है। ये एसक्यूएल ही है एक तरह का, बट ये सर्वर, क्लाइंट सर्वर वाला जो मैकेनिज्म है वो यूज़ नहीं करता है। वो डायरेक्टली एप्लीकेशन के साथ एम्बेड होता है, और जहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है वहीं जो हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर है वहीं से वो डेटा को डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, तो चलिए अब इस लेसन में देखते हैं कि क्या, कैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और जो डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है, जो हम डेटाबेस से क्वेरीज डाल के डेटा रिट्राइव करते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ एरर ढूंढनी है। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं, या कुछ ऐसी क्वेरीज डालनी है जिससे हमें पता चल सके कि यहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं। तो इसके लिए एज यूजुअल सबसे पहले हम हमारा मेलिशियस इनपुट डालेंगे, जो कि है सिंगल कोट, और एंटर करेंगे, यानी कि सर्च पे क्लिक करेंगे। देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ये सर्च पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे हमें एरर मिल रही है HY000। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमने मेलिशियस इनपुट डाला तो क्वेरी प्रॉपर नहीं जा रही, हमें डेटा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, कुछ इनपुट डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं क्या डेटा मिल रहा है हमें। आयरन इनपुट करके देखते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं तो कुछ डेटा मिल रहा है कि नहीं देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है, आयरन मैन 2008 में रिलीज, यानी कि आयरन मैन का पूरा डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम चलिए एक काम करते हैं, जो पहली क्वेरी है, यानी कि यहाँ पे आयरन मैन की जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई उसे ब्रेक करके हमारी नई एक कंडीशन डालते हैं, जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने डाला था। मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आयरन मैन की हमने क्वेरी खत्म की। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या डाला, सिंगल कोट, ताकि यहाँ पे क्वेरी ब्रेक हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, और 1 = 1, यानी कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पिछली क्वेरी को सारी हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है 1 = 1, यानी कि सारी कंडीशन जो है ट्रू होनी चाहिए, यानी कि इसके हिसाब से आयरन के पहले वाली क्वेरी ब्रेक होनी चाहिए,
और क्योंकि आगे वाली क्वेरी ब्रेक हो रही है तो आगे वाली क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो यहाँ पे और की मदद से क्या होगा, ये पीछे वाली जो कंडीशन हमने लगाई है वो एग्जीक्यूट होगी और बाकी का पोर्शन जो है वो कमेंट आउट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमें सारा डेटा यहाँ पे जो स्टोर है वो मिलना चाहिए। देखते हैं हमें मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए सर्च पे क्लिक करते हैं और ये हमारा पेज लोड हो रहा है। देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। यहाँ पे हमने सर्च पे क्लिक किया है, पेज लोड हो रहा है, लेकिन हमें कोई आउटपुट अभी तक मिला नहीं है। देखते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने वो क्वेरी एग्जीक्यूट की थी, यहाँ पे हमें सारा डेटा मिल चुका है। ये देखिए 10 रो हमें मिली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 की 10 रो यहाँ पे हमें मिल चुकी है। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर्ड है इस टेबल के अंदर वो सारा हमें मिल चुका है। यानी कि हमने जो क्वेरी एग्जीक्यूट की है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है और हमें यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिल रही है। यानी कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं वो आपको क्वेरी दिखा देता हूँ जो कि मैंने लगाई, आयरन वाली। ये देखिए यहाँ पे मैं आयरन, और ये वाली सेकंड जो क्वेरी है वो मैंने लगाई थी आयरन, उसके बाद सिंगल कोट लगाया था स्पेस करके, और उसके बाद और कीवर्ड के बाद लगाया था 1 = 1, और पिछले का सारा मैंने कमेंट आउट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली में एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। अब हम क्या करेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन तो हमें पता चल गया यहाँ पे है, तो अब इस टेबल के अंदर कितनी कॉलम्स हैं ये जाननी है हमें। तो चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कितनी कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो पहले के जैसे ही सेम क्वेरी लगाएंगे हम यहाँ पे आयरन, उसके बाद सिंगल कोट करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे ऑर्डर बाय। ठीक है, क्योंकि हमें जानना है कितनी कॉलम्स है, तो ऑर्डर बाय क्लॉज लगाएंगे हम, और यहाँ पे हम लगाएंगे 6th कॉलम। देखते हैं 6th कॉलम है या नहीं है। तो इसके बाद की पूरी क्वेरी जो है कमेंट आउट कर देंगे और सर्च पे क्लिक करते हैं। तो ये सर्च पे क्लिक कर दिया मैंने, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है नो मूवीज वर फाउंड, यानी कि 6 कॉलम्स यहाँ पे है एक्चुअली में। ठीक है, तो चलिए अब 7 कॉलम डाल के देखते हैं, आयरन, सिंगल कोट, ऑर्डर बाय 7 हाइफन हाइफन, और सर्च पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए सर्च पे क्लिक किया मैंने, 7 ऑर्डर बाय 7 कॉलम्स डाला और सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे एरर आ रहा है। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे 7th कॉलम नहीं है, यानी कि 1 से 6 नंबर की कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे है। हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है कि हमारे पास यहाँ पे 1 से 6 तक कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, 6 नंबर वाली और 7 नंबर वाली दोनों। तो आयरन लिखते हैं, ये देखिए 6 कॉलम वाली जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है नो मूवीज वर फाउंड, और अगर मैं 7 वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए 7 वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एरर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इस टेबल के अंदर 6 कॉलम्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें से जानते हैं, जैसे कि हमारा प्रोसीजर है कि सबसे पहले हम एरर है यानी कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं वो पता करते हैं। उसके बाद हम पता करते हैं कि पर्टिकुलर टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, और कॉलम्स को पता करने के बाद ये पता करते हैं कि उनमें से कौन कौन सी कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो फिर से वही क्वेरी लगाएंगे आयरन, सिंगल कोट, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे यूनियन सिलेक्ट। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले वीडियोस में कि आपको कॉलम्स के नंबर मिल जाते हैं, उसके बाद कौन कौन सी कॉलम्स पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, उसके लिए एक नई सिलेक्ट वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, और पुरानी क्वेरी के साथ नई क्वेरी अपेंड करने के लिए आपको यूनियन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने यूनियन का यूज किया, उसके बाद सिलेक्ट वाली क्वेरी लगाएंगे, सिलेक्ट, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हमने 6 कॉलम्स को लिया है और देखते हैं कि इन 6 कॉलम्स में से कौन सी कॉलम के नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी की क्वेरी हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे। यहाँ पे अब सर्च पे क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेरी पूरी बिल्ड कर ली है। ये सबसे पहले आयरन,
उसके बाद सिंगल कोट यानी कि आयरन के पहले की जो सारी क्वेरी होगी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे वो क्वेरी ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद यूनियन कीवर्ड जिससे पहली क्वेरी और दूसरी क्वेरी दोनों मर्ज होगी। पहली क्वेरी होगी हमारी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी नेम वेयर आयरन इक्वल टू समथिंग, एंड उसके बाद हमारी यूनियन के बाद दूसरी क्वेरी सिलेक्ट 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद सारी चीज़ें कमेंट आउट। ठीक है, तो इसकी मदद से यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन कौन सी कॉलम नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, सॉरी सर्च पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पे हमें मिल चुका है 2 3 5 और 4, यानी कि 2 3 5 4 नंबर की कॉलम्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है, हमें पता चल चुका है कि कितने कॉलम्स है इस टेबल के अंदर। इसके बाद हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, कौन कौन से कॉलम नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे 2 3 4 और 5 नंबर के कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है तो इसकी मदद से हम एसक्यूएल डेटाबेस यानी कि इसके पीछे जो डेटाबेस है उसके अंदर से क्वेरी रन करके कोई भी डेटा जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही होता है कि मान लीजिए कहीं पे भी आप रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ फाइंड करना होता है कि वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है या नहीं। और ये जो चीज़ हमने यहाँ पे की, ये जो कॉलम के नंबर्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाए वो इनफ है ये बताने के लिए कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है और ये एक्सप्लॉइटेबल है, यहाँ पे हम एक्चुअल में एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं तो ये हमने यहीं पे यही दिखाया है कि यहाँ पे एक्सप्लॉइटेबल है और ये हम एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अब इसके आगे जो डेटा निकालना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्वेरीज लगाते हैं कि इस नंबर पे हमें डेटाबेस का नाम डिस्प्ले करवाना है, यानी कि इनमें से किसी भी कॉलम के ऊपर हमें, यानी कि ये जो नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं वहाँ पे से कहीं पे भी हमें डेटाबेस का नाम डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, उसके बाद उसका वर्जन है तो वर्जन डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद जो टेबल हमें देखने हैं, डेटाबेस के टेबल्स हमें देखने हैं, उन टेबल्स के नाम डिस्प्ले करवाते हैं। टेबल के बाद उन टेबल्स के अंदर जो कॉलम है उनके नाम डिस्प्ले करवाते हैं और कॉलम्स के अंदर जो फिर डेटा है उसके नाम फाइनली हम डिस्प्ले करवाते हैं और एक्सक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो अगर रियल टाइम एथिकल हैकिंग बग बाउंटी आप कर रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ ये डिस्प्ले करना होता है, आपको सिर्फ सामने वाली कंपनी को ये दिखाना होता है कि आपने यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी फाइंड की है और एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से आप इतने तक यहाँ पे जा पा रहे हो, एक्सप्लॉइट कर पा रहे हो। एक्चुअल में अगर आपको कहीं पे भी एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिलती है तो ना ही आपको उन कंपनीज के डेटाबेस को देखना होता है, ना ही उनके डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ना ही उनका डेटा निकालना होता है, ना ही उनका डेटा चेंज करना होता है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो ये गलत प्रैक्टिस है और आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो हम भी ये रिकमेंड नहीं करते हैं कि आपको अगर कहीं पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है मिली है तो कहीं पे भी आप ये सारी चीज़ें ना करें। आप सिर्फ ये दिखाएं कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है और ये एक्सप्लॉइटेबल है, इतना चीज़ आप दिखाएंगे तो सामने जो भी कंपनी है वो आपकी जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट कर लेगी और वो मान लेंगी कि वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है और उन्हें फिक्स करनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आज जो एसक्यूएल इंजेक्शन एसक्यूएल लाइट वल्नरेबिलिटी हमने देखी वो आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे एसक्यूएल लाइट अगर होता है तो आपको कैसे उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी होती है, कैसे उसे आगे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रैक्टिकली सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में,
ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।